गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर जो रहे, दोनों दिन के जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे डेली करंट अफेयर की, उसी को डिस्कस करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसी को हमने डिस्कस नहीं करेंगे। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट से रिलेटेड है। इन रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर दिस ईयर अर्जुन अवार्ड। इन रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर, कौन से क्रिकेटर को सिलेक्ट की गई है, नॉमिनेटेड की गई है फॉर दिस ईयर अर्जुन अवार्ड के लिए। मोहम्मद शामी को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहम्मद शामी, याद रखना, इज नॉमिनेटेड फॉर दिस ईयर अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड के लिए उन्हें सिलेक्ट की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शामी को जो कि सिलेक्ट की गई है अर्जुन अवार्ड के लिए, दिस ईयर अर्जुन अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेटेड की गई है, इंपॉर्टेंट है। और दोनों प्लेयर रहे उन्हें सिलेक्ट की गई है, मतलब नॉमिनेटेड की गई है खेल रत्न अवार्ड के लिए। याद रखिएगा, खेल रत्न अवार्ड के लिए याद रखना। जो ये ऑप्शन जो बी पे दिख रहा है वो सात्विक साईराज रांकिरेड्डी, सात्विक साईराज रांकिरेड्डी एंड चैरक शेट्टी को जो कि नॉमिनेटेड की गई है खेल रत्न अवार्ड के रूप में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो मोहम्मद शामी, मतलब फर्स्ट टाइम ये अवार्ड, अर्जुन अवार्ड जो फर्स्ट टाइम जो दी गई थी कौन सी प्लेयर को, याद रखना 1961 में, याद रखना 1961 में सलीम दुरानी को ये अवार्ड पहले बार दी गई थी, अर्जुन अवार्ड फर्स्ट टाइम, याद रखना। और अभी जो मोहम्मद शामी इंडिया के पेस एक जो कि टॉप विकेट टेकर इन ओडीआई वर्ल्ड कप, पता ही होगा आपको, टॉप विकेट टेकर, सो इसलिए उन्हें ये अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। याद रखना अर्जुन अवार्ड, बस इतना ही याद रखना। मोहम्मद शामी अभी करेंटली नॉमिनेटेड की गई है अर्जुन अवार्ड के रूप में। नेक्स्ट नंबर 2, रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज़ अनवील्ड टू न्यूक्लियर पावर सबमराइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 न्यूक्लियर पावर सबमराइन को जो कि अनवील की है, कौन सी कंट्री ने। ये जो दोनों सबमराइन का नाम है, उसका नाम है क्रास्नियोर्क एंड एम्पायर अलेक्जेंडर, दोनों सबमराइन है। रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज़ अनवील्ड 2 न्यूक्लियर पावर सबमराइन, क्रास्नियोर्क एंड एम्पायर अलेक्जेंडर। ये दोनों सबमराइन को किसने जो कि इंट्रोड्यूस की है, अनवील्ड की है अभी करेंटली, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने। याद रखिएगा, अभी करेंटली यूएसए ने उन्हें अनवील्ड की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो कि अभी उसे अनवील्ड की है, ये दोनों सबमराइन, क्रास्नियोर्क एंड एम्पायर अलेक्जेंडर। नेक्स्ट नंबर 3, who has been appointed as the brand ambassador of Tripura state to promote tourism in the state। बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किसने, ये कौन से क्रिकेटर ने, याद रखिएगा, जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने त्रिपुरा स्टेट की, ये है सौरभ गांगुली ने। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सौरभ गांगुली को मतलब अपॉइंटमेंट मिली है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में त्रिपुरा स्टेट की, क्यों, प्रमोट करने के लिए टूरिज्म सेक्टर को। याद रखना, त्रिपुरा के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बीजेपी लीडर गवर्नमेंट ने गांगुली को अपॉइंटमेंट की है। याद रखिए, त्रिपुरा की जो टूरिज्म मिनिस्टर है सुशांत चौधरी, उन्होंने मतलब उन्हें अपॉइंटमेंट की है, किससे, सौरभ गांगुली को। याद रखिएगा, सौरभ गांगुली जो कि फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर, जो कि उन्हें सिलेक्ट की गई है त्रिपुरा की टूरिज्म की जो कि बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मतलब टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने का त्रिपुरा में उन्हें सिलेक्ट की गई है, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी एलटीडी रैंक्स सेकंड आफ्टर फ्रांस वेस्ट एलटीडी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी एलटीडी, कौन सी, जो ऑप्शन में दिख रहा है इनमें से कौन सी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने जो कि रैंक रहे उसका सेकेंड रहे, मतलब फ्रांस के बाद, फ्रांस वेस्ट एलटीडी के बाद, ये है अदानी ग्रीन एनर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अदानी ग्रीन एनर्जी। ये सोलार पावर प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा, इसका जो सोलार कैपेसिटी है 18.1 गीगावाट की। याद रखिएगा,
18.1 गीगावाट। और फ्रांस, मतलब फ्रांस की बात करें जो टॉप पर रहे, टॉप नंबर 1 पर रहे, 41.3 गीगावाट। याद रखना ये जो अचीवमेंट है ना, मतलब अदानी ग्रीन एनर्जी को मिली है, सेकंड पोजीशन पर रहे, याद रखिएगा इंडिया का। और ये अचीवमेंट के बाद मतलब उन्होंने ऐसा ही बात कर रहा है कि 2013 तक, तो 2013 तक ये जो 18.1 गीगावाट से इंक्रीज करके 45 गीगावाट तक एनर्जी उत्पन्न करने का इसका लक्ष्य रहे। याद रखिएगा जो अदानी ग्रीन एनर्जी है, ये अदानी ग्रीन एनर्जी जो कि मतलब सेकेंड रैंक पर रहे, मतलब फ्रांस बेस्ड एलटीडी के बाद। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पर रहे। और इसका जो एनर्जी कैपेसिटी है, मतलब एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है 18.1 गीगावाट की। नेक्स्ट नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो कि सेटअप की है प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई है। अब दिस स्टेट में कौन सी स्टेट ने, ये है एमपी ने, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अभी करेंटली न्यू सीएम बने, उसका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मध्य प्रदेश के करेंटली सीएम बने वो है मोहन यादव। उन्होंने मतलब ये पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस जो कि सेट ऑफ की है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश एमपी गवर्नमेंट ने जो कि प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ये शुरू की है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जो करंट सीएम रहे मोहन यादव, उनके द्वारा ये मीटिंग अटेंड की गई पहली बार। याद रखना मोहन यादव फर्स्ट, जो कि अभी करेंटली जो न्यू सीएम है, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विथ व्हिच बैंक साइन एन एग्रीमेंट ए $200 मिलियन लोन फॉर उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलेंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी मतलब पावर जो क्लाइमेट रेसिलेंट पावर सिस्टम को डेवलप करने के लिए कौन सी बैंक के साथ एग्रीमेंट की है, मतलब $200 मिलियन लोन ली है। कौन सी बैंक के साथ इंडिया ने ली है, आईडीबीआई। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आईडीबीआई बैंक के साथ जो कि लोन की है, मतलब जो उत्तराखंड में जो क्लाइमेट रेसिलेंट पावर सिस्टम को डेवलप करने के लिए, मतलब इसका जो मेन एम रहे, ये जो $200 मिलियन लोन लेने का मेन जो एम रहे ना, इसका पावर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, मतलब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी टू रेसिडेंट को रेसिडेंट एरिया में प्रोवाइड करना, मतलब 24/7 तक 7 आवर तक जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। इसका मदद से जो कि देहरादून सिटी जो रहे ना, देहरादून सिटी में जो पावर नेटवर्क रहे उससे विकसित किया जाएगा और अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। जो जितना भी हज़ार हो रहा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो रहा है उसे रोकने इसका मेन एम रहा है। 24/7 आवर तक जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। याद रखना आईडीबीआई बैंक के साथ जो कि इंडिया ने साइन की है 200 मिलियन लोन ली है, डॉलर मिलियन लोन ली है उत्तराखंड के लिए। नेक्स्ट नंबर 7 which state has lowest debt in India और which state of India has lowest loan। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्योंकि ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ना, इनमें से कौन सी स्टेट ने सबसे लोएस्ट लोन पर रहे, मतलब सबसे लोएस्ट डेबिट रहे, मतलब लोन सबसे कम ही है, कौन सी स्टेट में, ओडिशा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्योंकि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओडिशा। याद रखना गुजरात एंड महाराष्ट्र से भी आगे निकल गया, मतलब ओडिशा ने। ओडिशा का जो जीडीपी रहे, ओडिशा का जीडीपी 13.9% रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा जो कि मतलब सबसे लोएस्ट लोन पर रहे, सबसे लोएस्ट लोन पर सभी स्टेट के मामले में। और पंजाब की बात करें तो पंजाब की सबसे टॉप पर रहे, सबसे लोन के मामले में। याद रखिएगा पंजाब जो कि टॉप पर रहे 47.6%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ओडिशा का जो ईस्टर्न कोस्ट रहे ना, ईस्टर्न कोस्ट में सबसे मतलब रिचेस्ट पीपल रहे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखना। और जो वेस्टर्न पीपल रहे उनके मामले में जो कि सबसे रिचेस्ट रहे ईस्टर्न पीपल ने। याद रखना ओडिशा जो कि अभी करेंटली न्यूज़ में रहे, मतलब सबसे लोएस्ट लोन में रहे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही याद रखना। इसका जीडीपी 13.9%, मतलब
सभी स्टेट के मामले में से उड़ीसा टॉप पर रहे लोएस्ट लोन मामले में से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 8, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द थर्ड पी गोविंदा पिल्लाई मेमोरियल अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने डिस्कस नहीं की, जो उड़ीसा का जो करेंटली जो सीएम रहे जो कि नवीन पटनायक, और गवर्नर है, न्यू गवर्नर बने रघुवर दास, याद रखना। उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर, याद रखना। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द थर्ड पी गोविंदा पिल्लाई मेमोरियल अवार्ड, अरुंधति रॉय को मिली है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरुंधति रॉय। इम्पोर्टेंट है, जो राइटर अरुंधति रॉय रहे जो कि 45 यूरोपियन एसे प्राइज ली है कभी करेंटली, लाइफ टाइम अचीवमेंट उनकी, याद रखना। इम्पोर्टेंट है, जो सुजन्ना अरुंधति रॉय रहे उन्हें 1997 में बुकर प्राइज मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज पता ही होगा आपको, हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। मतलब कौन सी बुक के लिए उन्हें ये बुकर प्राइज मिली है, उनके जो बुक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग के लिए उन्हें ये बुकर प्राइज मिली है 1997 में। और ये बुक ज़्यादातर बिकी गई थी, जो कि 1997 के बाद मतलब काफ़ी सारे सेलिंग हुई थी ये बुक का, याद रखना। जो ये बुक है द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजाना अरुंधति रॉय 1997 में उन्हें बुकर प्राइज मिली है। 45 यूरोपियन एसे प्राइज भी उन्हें मिली है, लाइफ टाइम अचीवमेंट उनके, याद रखना। और अभी करेंटली पी गोविंदा पिल्लाई मेमोरियल अवार्ड उन्हें भी दी गई है, अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इज द करेंट ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जबकि अभी करेंटली अर्जुन मुंडा जो है ना, ये करेंटली ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है अभी करेंटली। हैज़ इनागुरेट द एशियन इंडिया माइलेट फेस्टिवल इन व्हिच प्लेस। एशियन इंडिया जो माइलेट फेस्टिवल है ना, ये माइलेट के बारे में काफ़ी सारे न्यूज़ बन रहे हैं, इसमें एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। माइलेट फेस्टिवल कौन सी प्लेस में, कौन सी सिटी में जो कि इनागुरेट की है फेस्टिवल, कौन सी प्लेस में उन्हें जो कि ये एशियन इनागुरेट की है, एशियन इंडिया माइलेट फेस्टिवल न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। मतलब इसका जो मेन एम रहे ना, क्यों ये माइलेट मिशन हर बार लॉन्च की जाती है, याद रखना। माइलेट के बारे में इम्पोर्टेंट है। और अभी जो ये करेंटली जो कि ये फेस्टिवल लॉन्च करने का इसका जो मेन एम रहे, एशियन इंडिया माइलेट फेस्टिवल, मेन एम है मतलब अवेयरनेस फैलाना माइलेट के बारे में, जो पीपुल को अवेयरनेस देना जो कि माइलेट के बारे में, माइलेट मार्केट जो रहे, माइलेट मार्केट को बढ़ावा देना, मतलब जो फार्मर रहे उन्हें प्रमोट करना, इसका मेन एम रहे माइलेट के बारे में, याद रखना। इंपॉर्टेंट है। ये अर्जुन मुंडा जो कि करंट ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर रहे, उन्होंने ये मतलब इनागुरेट की है न्यू दिल्ली में एशियन इंडिया माइलेट फेस्टिवल। नेक्स्ट नंबर 10, साइंटिस्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट है, साइंटिस्ट फ्रॉम दी DSC यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड बेंगलुरु बेस्ड ITRS labs partnered to developed ectosite tablet for the treatment of which disease, कौन से डिजीज़ के लिए जो कि ट्रीटमेंट करने के लिए ये जो एक्टोसाइट टैबलेट है ना, ये DSC यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड बेंगलुरु बेस्ड ITRS उन्होंने ये लॉन्च की है। लैब्स पार्टनर के साथ उन्होंने ये लॉन्च की है एक्टोसाइट ये टैबलेट, कौन सी डिजीज़ के लिए, पेल्विक कैंसर के लिए जो कि उन्होंने ये लॉन्च की है ये टैबलेट। मतलब बस इतना ही याद रखना, ये पेल्विक कैंसर के लिए एक्टोसाइट, बस इतना ही याद रखना, जो कि करेंटली ये जो लॉन्च की है DSC यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी उन्होंने लॉन्च की है, याद रखना। एंड बेंगलुरु बेस्ड ITRS ने मिलके ये लैब ने मिलके ये पार्टनर के साथ ये एक्टोसाइट टैबलेट लॉन्च की है पेल्विक कैंसर के लिए, इतना ही याद रखना। और ये टैबलेट जनवरी 2024 तक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा पेल्विक कैंसर के लिए, बस इतना ही याद रखना, जो कि सीवियर डिजीज है एक पेल्विक कैंसर। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की सभी के सभी टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस की। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल में सिर्फ और सिर्फ जितना भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहे
उसी को डिस्कस की जाती है। मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर के साथ। इम्पोर्टेंट जीके भी प्रोवाइड की जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।